और इस वक्त की बड़ी खबर बहराइच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर में वायरल खबर का सीएचसी अधीक्षक ने लिया संज्ञान। कूलर, एसी, साफ सफाई जैसी बदहाल व्यवस्था को अधीक्षक ने किया दुरुस्त। व्यवस्थाओं में सुधार के बाद मरीजों और तीमारदारों में खुशी का लहर। बाहर ग्राउंड में जो दवाएं पाई गई थी, निरीक्षण के दौरान दवा एक्सपायर पाई गई। अन्य दवाओं का अंकन रजिस्टर में अंकित है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक द्वारा स्वयं व्यवस्था को दुरुस्त कराया गया। मरीजों ने अधीक्षक को धन्यवाद देकर जताया आभार। इस बारे में और विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाता से। क्या नाम है? रामधन कुशवाहा। कहाँ रहते हैं? सिमराना। कहाँ आए हैं आप? हम यहाँ सीएचसी मोतीपुर पे आए हैं। इस समय जो है पहले की अपेक्षा बहुत ही यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं दुरुस्त कर दी गई हैं। यहाँ अधीक्षक साहब के द्वारा जो बीते 2 माह पहले जो था पानी के जो वाटर वाला जो आरओ वाला मशीन था जो ख़राब था उसे दुरुस्त कराया गया। सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए गए हैं। निगरानी को देख रेख में जैसे यहाँ काफ़ी समस्याएं होती थी, तो इसके लिए अधीक्षक साहब के द्वारा जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से लगवा दिए गए हैं। यहाँ एसी की भी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। जो यहाँ डॉक्टर हैं उनके लिए भी, मरीजों के लिए कूलर की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो सीएचसी पे रात हो या दिन सबको अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। इसलिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे कि आने के बाद से ऐसी व्यवस्थाएं कर दी हैं जो मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होती हैं, बाहर की जांचें भी नहीं होती हैं, ना किसी प्रकार का कोई बाहरी दवाएं लिखी जाती हैं। इसलिए हम पुनः फिर डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब को धन्यवाद देंगे, सीएमओ साहब को धन्यवाद देंगे कि ऐसे डॉक्टर को यहाँ पर पोस्ट किए जो कि यहाँ की अच्छी व्यवस्थाएँ जो है मरीजों को उपलब्ध कराते हैं। कुछ दिनों पहले एक खबर वायरल हुई थी जहां पर बहराइच का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चर्चा में था, जहां बहराइच स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर काफी चर्चा हुई थी इसका। तो इस पर अभी क्या एक्शन वहां के अधीक्षक ने लिया? बिल्कुल ज्योति, मैं बता दूं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोतीपुर है, यहाँ पे जो पहले 2 माह पहले जो व्यवस्थाएं थी उसमें कोई अधीक्षक दूसरे थे। जब से वर्तमान में जो अधीक्षक श्री थानेदार जी हैं वो जब से आए हैं तब से जो व्यवस्थाएं थी उसको सुधारने में लगे हुए हैं। इस समय हम लोग बीते 2 दिन पहले जो मैंने सर्वे किया था धरातल पे आके, उस समय मतलब पुराने की हालात की अपेक्षा इस समय जो हालात हैं बहुत ही बढ़िया है। यहाँ मैंने मरीजों से भी बात किया, मरीजों के कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो सारी कुछ है, सारा कुछ मिल रहा है। बिल्कुल ज्योति, जैसे कहा जाता है कि अधीक्षक की जिम्मेदारी होती है, उसी जिम्मेदारी को ये बिल्कुल अपनी ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। इन्होंने अभी मैंने इनसे बात किया तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है आयुष्मान कार्ड के द्वारा अल्ट्रासाउंड भी है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा यहाँ दवा भी मिल जाएगी। अलग उसकी व्यवस्थाएं कर दी गई, जो आयुष्मान कार्ड लेके आएंगे अगर उससे इलाज कराना चाहते हैं तो उसकी भी व्यवस्थाएं अलग एक कैंप बना दिया गया है, एक अलग रूम बना दिया गया है। उसको वहाँ जाके जो मरीज हैं वहाँ लाभ ले सकते हैं, उनकी कोई ऐसी समस्या नहीं होंगी। अगर कहीं किसी को दिक्कत होती है, डायरेक्ट अधीक्षक साहब के द्वारा ये कहा गया है कि वो आके तत्काल मिले, उनकी जो समस्या होंगी उन्हें तत्काल उसे मतलब दिखाया जाएगा जैसी भी हो। ज्योति, ये बता दूं कि इससे पहले जो 2 माह पहले था कि बाहरी जांच अक्सर जो है लोग लिख दिया क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं थी। बिल्कुल कई बार अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी सामुदायिक भवन की नहीं, अक्सर कई गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ऐसा देखा गया है कि बाहर की दवाएं लिखना, बाहर का जांच करवाना, जिससे लोग परेशान हो गए हैं। जो एक गरीब तबके का है वो तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। बिल्कुल ज्योति, मैं बताऊं कि ये केवल यहीं की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन ये होता है ना कि जो जिम्मेदारी संभालता है उन्हें कुछ जो है, एक मुखिया जो होता है कि मुखिया का फर्ज होता है तो सब लोग नहीं निर्वहन कर पाते हैं। लेकिन मैंने यहाँ देखा कि हम लोगों ने जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी माध्यम से मैंने डॉक्टर साहब को, मतलब यहाँ के अधीक्षक साहब को हम लोगों ने अवगत कराया या तीमारदारों ने अवगत कराया या समस्याओं को खुद ही उन्होंने देखा कि यहाँ की समस्याएं बहुत ही जटिल हैं, इसको किस तरीके से समाप्त किया जाए। तो डॉक्टर साहब ने अपनी प्रयास से जो है बड़ी ही मतलब प्रयास से इन्होंने धीरे धीरे करके एक से एक व्यवस्था जो है दुरुस्त करने में लग गए हैं। बहुत ही अपार खुशी है। यहाँ मैंने मरीजों से बात कर, मरीज भी इन्हें जो है धन्यवाद देकर अपना जो है धन्यवाद दिया डॉक्टर साहब के। वहाँ आने वाले जो मरीज हैं वो भी अब काफी खुश हैं। लोगों को भी अब खुशी हो रही होगी कि जो हमारे लिए बनाई गई हैं, जो हमें सुविधाएं देना चाहिए, गवर्नमेंट जो देना चाहती है वो हमें सब मिल रहा है। बिल्कुल ज्योति, जो मैं कहना चाह रहा था
कि जो मरीज यहाँ पहले कभी आए होंगे, अब जो अब आए हैं वही लोग, उन्हीं परिवार के लोग अब आए हैं, तो उनको ये लगा है कि क्या कैसे इतना जल्दी इतना परिवर्तन हुआ कि हमको सारी सुविधाएं यही मिलने लगी। इसलिए वो आके बार बार डॉक्टर साहब को धन्यवाद दिए कि डॉक्टर साहब आपके आने के बाद हम लोगों को काफ़ी जो है अच्छा सुविधाएं मिल रहा है, हम लोगों को बाहर नहीं दौड़ना पड़ा, हम लोगों को दवाओं की सुविधाएं मिल जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो आयुष्मान कार्ड का जो है यहाँ लाभ मिलने लगा, इससे और लोग यहाँ खुशी का जो माहौल है। इससे एक और अच्छी चीज हो गई है यहाँ पे कि अब लोग ना एक दूसरे को बात बताएंगे कि अब वो पहले जैसा नहीं रह गया, अब बहुत अच्छा हो गया, आप भी जाइए, आप भी जाइए। इससे लोगों में ना सरकारी हॉस्पिटलों को लेके एक जो मन में एक भूमिका बनी थी, एक जो चित्र बन गया था ना कि नहीं, कुछ भी नहीं, हमें कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल ज्योति, मैं बिल्कुल बता दूं कि जैसे पहले ये लोग समझते थे कि जिले में 4 से 5 हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां आयुष्मान कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ अधीक्षक साहब के आने के बाद से जब यहाँ उपयोग होने लगा है तो लोगों की आधे मतलब जो गरीब तबके जो लोग थे उनकी भी समस्याएं यहाँ बड़ी से बड़ी समस्याएं हल हो जा रही हैं। तो ज्यादा राहत मिलेगी क्योंकि भागना, प्राइवेट हॉस्पिटल में भागना, दौड़ना, और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल कई बार नाटक करता है कि नहीं हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल सकता, ऐसे नहीं है तो ये कागज वो कागज, उससे भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। एक गरीब तबके के व्यक्ति को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।